मैं विदाउट नीट एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, ऐसी बात कर रहे हैं भाई, विदाउट नीट भी हो जाएगा, ऐसा भी ऑप्शन अपने पास में है। आज इस विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे कि विदाउट नीट एमबीबीएस करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, कितना खर्चा आता है, किस किस कॉलेज में विदाउट नीट एडमिशन होता है, कैसे क्या करना चाहिए, और ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और बाकी मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको ऊपर दिया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आपको एक लिंक नाम से मैसेज करना है, LINK, और मैं आपको रशिया के सारे कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की लिंक भेजूंगा। जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। अभी मैं फ्री हूँ, एक बार मैं मई जून के बाद घर चला गया, मैं अपने FMG एग्जाम के लिए पढ़ने लग गया, तो हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, मेरे या तो कोई और कर देगा मेरी टीम में से। बट यदि आप, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा एटलीस्ट मुझसे पहले फीस ले ले। आपको जब भी करना है एडमिशन, जब करना हो, मैं की बात करना हो ना करना, आपके मन में सिर्फ थॉट भी है, बट एटलीस्ट मुझसे वो फीस स्ट्रक्चर ले लीजिए। जैसे गूगल ड्राइव लिंक, उसमें ऑटोमेटिकली न्यू फीस स्ट्रक्चर अपडेट होते जाएंगे। यदि किसी को स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भैया स्कॉलरशिप मिलती है क्या, तो येस, या फिर DM मी फॉर दैट। एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली नीट एग्जाम के बाद में, उसमें आपको फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। किसी को सैम्पल पेपर चाहिए रशिया के कुछ कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी एजुकेशन लोन चाहिए, या आपको किसी कंसल्टेंसी चूज करने में हेल्प चाहिए, या आपके पास कोई कंसल्टेंसी का फीस स्ट्रक्चर मुझसे क्रॉस चेक कराना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बाकी कोई अगर जेन्युइन कंसल्टेंसी की तलाश में, तो कैन DM में आई गिव यू। आप पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको दे दूंगा। वेदर इट में भी गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कहीं से भी आई हेल्प यू। ओके। सो विदाउट नीट एडमिशन हो सकता है क्या? देखो, मैंने हमेशा बोला है कि देखो, नीट ये जो एग्ज़ाम है, ये किस कंट्री का एग्ज़ाम है बेटा? ये इंडिया का एग्ज़ाम, भारत का एग्ज़ाम है। कोई और देश आपके या भारत के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे अपने कॉलेज में एडमिशन क्यों लेगी? मुझे बताइए। तो यदि अपने भारत में कोई बाहर का बच्चा पढ़ने आ रहा है, क्या हम लोग उसको पूछेंगे बेटा आप अपने देश में बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई है क्या, तब हम लोग देते हैं? नहीं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वाई विल यूनिवर्सिटीज इन रशिया केयर अबाउट an entrance exam which is been conducted in India and which does not even bother them? क्यों? कुछ ही ऐसी बहुत सारी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पुरानी, जिनको पता है, जिनमें बहुत सालों से इंडियन बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ उनको पता है कि हाँ भाई नीट नाम की एग्जाम होती है या वो क्वालिफाई करके आना चाहिए। उन्होंने अपने कॉलेज का क्राइटेरिया सेट कर रखा है। वेरी फ्यू कॉलेजेस, लाइक गिने चुने 5-6 कॉलेज। बाकी रशिया के बाकी कॉलेज को आपके नीट से फर्क नहीं पड़ता। नीट क्वालिफाई करके जाना, ये NMC ने बोला है। NMC क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला कि यदि आप विदेश पढ़ने जाते हैं भारत को छोड़कर अपने MBBS कोर्स के लिए, तो आप नीट क्वालिफाई करके जाइए, तभी हम आपको इंडिया में FMG या नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगा, अभी तो FMG होता है, FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। अगर ये नेक्स्ट हो जाता है, इसको अगर वो चेंज कर देते तो आपको FMG को हटा के वो लोग नेक्स्ट कर देंगे, तभी हम वो आपको एग्जाम दे देंगे। ये NMC ने बोला है। तो NMC चाहती है कि आप जब जाए, आप नीट क्वालिफाई करके जाए, तभी हम आपको इंडिया में FMG नेक्स्ट एग्जाम दे देंगे। आप नीट क्वालिफाई नहीं भी करके गए, आपका एडमिशन तो अब्रॉड में हो ही जाएगा, उनको थोड़ी फर्क पड़ता है। आप इंडिया में आके FMG या नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप नीट अनक्वालिफाई करके गए तो आप इंडिया में FMG या नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे सकते। यदि आपको इंडिया में FMG या नेक्स्ट एग्जाम देना है, आपको इंडिया में आपको डॉक्टर बनना है, इंडिया को आपको लाइसेंस चाहिए, इंडिया के आपको जो लाइसेंस एग्जाम है वो देना है, तो आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छी बात है भैया। अगर मैं नीट क्वालिफाई करके ना जाऊँ तो भी जा सकते हो। आप नीट क्वालिफाई करके ना भी जाए तो भी आपका एडमिशन यहाँ पे रशिया में हो जाएगा। बहुत सारे एजेंट आपको ये बोलेंगे कि विदाउट इट हम आपको कर देंगे, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, और इसी कॉलेज में होता है। ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट रशिया के सारे कॉलेज में आपको विदाउट नीट आपका एडमिशन होता है। जब आप कॉलेज में अप्लाई भी करते हो तो कॉलेज वाले एडमिशन के टाइम सिर्फ आपका 12th का मार्कशीट और आधार कार्ड या पासपोर्ट, यही चीज़ मांगते। कोई भी कॉलेज आपका नीट का कार्ड नहीं मांगता। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ गिने चुने चुनिंदा 5-6 कॉलेज है जो कि बहुत ही पुराने हैं, जिनको पता है नीट क्या होता है। उन्होंने अपने कॉलेज के क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि भाई हमको PCB इतना चाहिए, हमको 70% चाहिए। कज़ान का जैसे कज़ान का 60% PCB है, टोटल भी 60% के ऊपर चाहिए, वो तो इवेंचुअली हो गई। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इंडिविजुअल में भी 60% के ऊपर चाहिए 12th में। तो कज़ान ने अपना क्राइटेरिया कर रखा है, बाकी कॉलेज का ऐसा नहीं है।
तो कज़न ये भी कर रहे हैं क्योंकि नीट क्वालिफाई भी चाहिए, ऐसा भी कुछ कुछ जगह होता है। तो कुछ कुछ कॉलेज ऐसे है, बट आपको बिना नीट के रशिया के कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगली बार से कोई अगर आप मुझे कोई ऐसा बच्चा बोले, जब मैं बच्चे पूछता हूँ कि बेटा आपने यहाँ एडमिशन क्यों लिया, भैया वो एजेंट मुझे बोलता था कि इस कॉलेज में बिना नीट के हो जाएगा। बेटा हर कॉलेज में बिना नीट के होता है, कोई भी कॉलेज आपकी नीट की मार्कशीट नहीं मांगता है। द ओनली डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड फॉर एडमिशन आर 12th की मार्कशीट एंड योर पासपोर्ट और आधार कार्ड। अगली बार से कोई बच्चा मुझे ये ना बोले कि भैया मेरा बिना नीट की कहीं हो पाएगा क्या, सब जगह हो जाएगा, बट उसमें रिस्क आपका ही है। अब आपने नीट अनक्वालीफाई किया, आप एडमिशन तो आपने ले लिया, आपने 6 साल निकाल लिए। अब इंडिया में तो आपका वो FMG है जो नेक्स्ट एग्जाम वो नहीं दे पाओगे, तो आप यू असेंबली, प्लैब, AMC ये सब एग्ज़ाम दे सकते हो। यदि ऐसे आपको मैं अभी 6 कंट्री के नाम बताऊंगा, 6 कंट्रीज़ के, उन 6 कंट्रीज़ का यदि आपके पास किसी भी एक कंट्री का लाइसेंस है, वो लाइसेंस इंडिया में एलिजिबल है और उस लाइसेंस के बेसिस पे आप इंडिया में रजिस्टर हो सकते हो, उस लाइसेंस के बेसिस पे आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। उनकी जो डिग्री है या उनका जो PG या उनका जो लाइसेंस है हम इंडिया मान्य करते हैं। उन कंट्रीज़ के नाम इस प्रकार है। जर्मनी, यदि आप जर्मनी के लाइसेंस आपके पास है, जर्मनी से अगर आप PG करते हो, जर्मनी का लाइसेंस आपके पास है, आप इंडिया में अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। यूके एमली जाओ, ठीक है, यूके से अगर आप करेंगे, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। जर्मनी, UK, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यह 6 कंट्री में से कहीं का यदि आपके पास लाइसेंस है तो आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। वाह भैया क्या चीज़ बताइए, बिना नीट के हो जाएगा। वाह, मैं तो भैया पापा मैं तो अब्रॉड में सेटल हो जाऊंगा, UK एमले दूंगा, US में दूंगा, नीट वीट मुझसे नहीं हो रहा अभी तो। ये जो सारे एग्ज़ाम्स है, बाहर देश में मैं सेटल हो जाऊंगा, अब्रॉड में तो पढ़ूंगा, बाहर पैसा अच्छा मिलेगा, इंडिया में तो क्या है, UK एमले दूंगा भैया, AMC का बताओ भैया, US एमले का बताओ भैया, मुझे तो US में सर, US Assembly, UK Assembly, these are one of the toughest exams in Russia, toughest medical examinations country in the whole world. ये बहुत टफ होते हैं बेटा, ये FMG नेक्स्ट से भी बहुत गुना टफ होता है ये UK Assembly पास करना, या प्लैब जो बोलते हो आप, UK Assembly तो प्लैब होता है, या US Assembly पास करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। बहुत ईजी आपको लग रहा है, इतना ईजी होता तो सारे के सारे US Assembly देखिए अमेरिका में डॉक्टर बन चुके होते हैं। आई बात समझ में? अब भैया हम लोग नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसका मतलब हम लोग ये नहीं कि वो नहीं कर पाएंगे। अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप 400-500 ला रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नीट क्वालिफाई करना आप डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप 300 मार्क्स ला के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, आप डॉक्टर बन जाओगे, वो चीज़ ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब इतना है, 720 नंबर का एग्ज़ाम है, 150 मार्क्स पे ऑलमोस्ट क्वालिफाई होता है। लास्ट के हिसाब से क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया था वो OBC के लिए इट वाज 127 और ओपन कैटेगरी के लिए इट वाज 162। आपको 720 में से आप 200 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो। आप जो हमेशा बोलते हो ना भैया मेरे को फिजिक्स नहीं हो जमता है भैया, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 720 में से 180 फिजिक्स के हटा दो, 180 केमिस्ट्री हटा दो, 360 बच गया। 360 के आधे कर दो, 90 में से आपको 45 क्वेश्चन बायो का अटेम्प्ट करने, बाकी पूरा पेपर छोड़ दो यार, आई डोंट केयर। 180 200 नंबर तो लाओ भाई, मुझे सी बायो पसंद है तो 200 लाओ ना, क्यों नहीं आ रहे? नीट अनक्वालीफाई करके भाई क्यों अनक्वालीफाई हो रहे हो? 200 नंबर भी क्यों नहीं आ पा रहे? मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री, अरे छोड़ो, पूरा पेपर गाली छोड़ दो, बायो के 45 क्वेश्चन राइट करके आ जाओ, बस लाओ 200 नंबर, प्रूव योरसेल्फ। आपको जब पता है कि आप नीट क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हो, आप किस मुंह से मुझे बोलते हो कि भैया मैं अब्रॉड में सेटल हो जाऊंगा, USA भी दूंगा, प्लैब दूंगा, विदाउट नीट आ सकते हैं क्या? नहीं आना चाहिए, तुम्हारी लायकी ही नहीं है। मैंने वीडियो में भी ये चीज़ बोली है, हर बच्चा जो सोचता है कि मैं विदाउट नीट चले जाता हूँ, मैं अब्रॉड सेटल हो जाएंगे, ये बहुत सुहाना सपना टूटा वो दिल वही जलता है, ये सब बहुत सुनने में अच्छा लगता है। बहुत से एजेंट आपको बोलेंगे बेटा बेटा आप नीट अनफॉलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप MBBS कर लोगे, डॉक्टर बन जाओगे, आप कोई दिक्कत, देखो आपको अब्रॉड में के आपको ये एग्जाम देना, आप उसको क्वालिफाई कर लोगे, आप इंडिया प्रैक्टिस कर लोगे, USA में आपको बहुत अच्छा पगार मिलेगा। ऐसा नहीं होता, पास नहीं होता बेटा, बहुत हार्ड एग्जाम्स होता है। तुमसे 45 क्वेश्चन बायो के नहीं बन रहे यहाँ पे।
250-300 वाले या 200 वाले भी होंगे। जो यहाँ मेहनत करेगा वो पढ़ेगा, वो डॉक्टर बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 200 मार्क्स वाले डॉक्टर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। वो जो जहाँ मेहनत करेगा। बट यूएस असेंबली, यूके वाली बहुत टफ एग्जाम होते हैं। आप क्यों नहीं ला पा रहे हो 200 नंबर? 720 में से आप बायो या 45-50 क्वेश्चन राइट नहीं कर पा रहे हो। किस मुंह से आप बोलते हो भैया मैं विदाउट नीट करके एडमिशन लूंगा, और मेरे घर वाले मान नहीं रहे? घर वाले क्यों मानेंगे आपके? तुमसे 720 में से तुमसे 200 नंबर नहीं आ रहे, पापा 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 कन्विंस नहीं हो रहे भैया यार, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बहुत जिद है, डॉक्टर ही बनूंगा मैं, डॉक्टर मुझे पाया डॉक्टर बनना है भैया, मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर भी पढ़ता क्यों नहीं है? 720 नंबर में से 200 नंबर क्यों नहीं आ पा रहे? कोई पेरेंट तुम पे क्यों कोई पैसा खर्च करेगा 25-30 लाख रुपए अपना? मेरा खुद का बच्चा होता जो 200 नहीं ला पा रहा, मैं उसको क्या बोलूँगा, बेटा तो कैसे करेगा? तेरे से 45 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे इधर, हाउ विल डू दैट? एक इधर क्वालिफाई तो करो। तुमसे क्वालिफाई नहीं हो, तुम लोग किस मुंह से आ रहे हो? बेटा इतना ईजी नहीं है जितना प्रतीत होता है। बोलना बहुत ईजी है, यूएसए में दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, नहीं दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपके पहचान में कितने लोग यूएस असेंबली कर रही है जो अमेरिकन डॉक्टर है? बेटा बहुत ही कम है। इंडिया के ही कितने सारे जो डॉक्टर जो बने हैं, जो 600 700 मार्क्स लाए हैं, वो इंडिया में काम करते हैं। वो लोग गधे के यूएस असेंबली नहीं देते। और इतना इजी एग्जाम नहीं होता है, बहुत खर्चा आता है यूएस असेंबली देने को। पता है आपको ये चीज़? 5-5 8-8 लाख रुपए सिर्फ पेपर देने को लगते हैं। इतनी फीस उसकी सिर्फ फॉर्म की फ़ी होती है। 1.5-2 लाख की तो फॉर्म की फ़ी होती है। एएमसी ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल का पेपर देने को अच्छा खासा खर्चा आता है, 2-3 लाख रुपए के ऊपर खर्चा आ जाता है। जो आदमी यूएसए में देता है ना, वो कम से कम 5-10 साल की प्रैक्टिस वाला, वो जाके जब पैसा इकट्ठा कर लेता है, तब जाके वो 5-10 लाख रुपए का वो फॉर्म भरता है, तब जाके यूएसए में देता है। पूरा प्रोसेस करना ये सब। तो ये कोई, अगर आप नीट अनक्वालिफाइड ना मत आओ। मैं बिल्कुल आपको सीरियसली बोल रहा हूँ। कोई आप सपना देखोगे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं 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 नहीं, मत रिस्क लो। नीट क्वालिफाई करते हो, आओ, मेहनत कर सकते हो आप। ज़रा सा भी डाउट है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, भाई मैं एफएमजी एग्जाम निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, मैं डॉक्टर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा नहीं कर, मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, आना ही नहीं है। कुछ और कर लो, कोई मतलब नहीं। बट नीट अनक्वालिफाई करके आऊँगा तो नहीं आऊँगा, चुपचाप घर ही बैठो, कोई मतलब नहीं इधर आके। यही मुझे बताना था कि देखो, पाथ है, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, बट अपने लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए। 6 साल के बाद ना आप इंडिया में कहीं रहेंगे, ना आपको बाहर कोई होंगेगा, आप सिर्फ 12वीं पास रहेंगे, और आपकी उम्र 26-27 साल हो चुकी होगी, और आप 25-30 लाख रुपये गवा चुके होंगे, और अपनी किशोर अवस्था आपकी गवा खत्म हो चुकी होगी। आप खुद की नज़रों में गिर चुके होंगे। यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, कुछ भी नहीं। इसलिए पहले भारत देश का देखो, भारत देश लौटने का देखो कि हाँ मैं इंडिया में पहले रेस्ट हो जाता हूँ, उसके बाद फिर एक पहला बेस तो बनाओ, पहला एक बेस बनाओ कि हाँ मैं डॉक्टर कहलाता हूँ, मैं इंडिया में डॉक्टर कहलाता हूँ। उसके बाद ये सब करो, ये करना है, जो भी एग्ज़ाम देना दो, शुड फर्स्ट कम टू इंडिया। इसके बाद और बहुत सारे एजेंट ऐसा बोलते हैं कि आप इस साल नीट अनक्वालिफाइड चले जाइए, फर्स्ट ईयर के मई में जब एग्ज़ाम होती है तब आप 10 दिन की छुट्टी लेके इंडिया में आइए, एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप वापस आके अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले तो फिर आप वैलिड हो जाएंगे इंडिया में एफएमजी देने के लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एग्जामिशन सिर्फ कोविड में दिया गया था। कोविड में 2020 में पैंडेमिक के कारण बहुत सारे बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे। कई जगह ट्रेन नहीं चल रही थी, कई जगह ट्रांसपोर्ट इशू था, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुंच पाए थे, उस सारे बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट गया था। तो जिन जिन बच्चों ने अब्रॉड में एडमिशन लिया था वो नीट नहीं दे पाए थे जो बच्चे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2020 वाले जो बैच है वो आप ले लीजिए एडमिशन अब्रॉड में जाइए, बट यू हैव वन चांस, आप 2021 में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस एक बार के लिए एग्जामिशन दिया गया था, जस्ट वन टाइम, कि जो 2020 वाले अनक्वालिफाइड बच्चे हैं 21 में आके क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद ऐसा कभी भी नहीं। उसके बाद हमेशा जब भी आपको अब्रॉड जाना है उसके पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है। अगर आप ले रहे हो एडमिशन उसके पहले ही आप क्वालिफाई होना चाहिए। बाद में आके दूंगा फिर सब हो जाएगा, एजेंट ने बोल दिया है, नहीं होगा, नहीं होता। 25 में एडमिशन लोगे तो 25 के पहले या तो 25 में या तो 23 में क्वालिफाई होना चाहिए, या तो 24 में या तो 25 में। आई बात समझ में? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। और आई थिंक आपको डाउट नहीं रहा होगा। बाकी साडा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया सी, साढ़े मैंने मैसेज करा सी, मला मैसेज करा, मुझे मैसेज करिए। बाकी आपको जो डाउट हो एडमिशन रिलेटेड, कंसल्टेंसी रिलेटेड, कंसल्टेंसी कौन सी है, कौन सा चुनना चाहिए,
कॉलेज कौन सा चुनना चाहिए, ये सब मैं आपको हेल्प कर दूंगा। बाकी एजेंट की बातों मत आइए, और आई होप कि आप खुद ही इतने समझ दो। बाकी मैंने इतने सारे वीडियो डाल दी कि हर बच्चे को ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब चीज़ पता है, बट फिर भी बीच बीच में एक टोचन देना, रिमाइंडर देना मेरा काम है। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, और सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाकी और कोई टॉपिक वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी मुझसे सारे बच्चे फीस स्ट्रक्चर ज़रूर ले लीजिए। धन्यवाद।